तूफानी बारिश ने गवादर को पानी पानी कर दिया। शहर के बेशतर इलाके डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। मुसलसल बारिश से नदी नालों में तो क़यानी। शहर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। गुज़िश्ता कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो का गवादर में बारिश के बायस पैदा संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के जियालों को मुसीबत में फंसे गवादर के शहरियों की मदद की हिदायत। पूरा गवादर शहर पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं और वो मुश्किल में है। माहीगिरों की कश्तियां तबाह हो गई हैं। गवादर को आफतज़दा करार दिया जाए। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत मदद को आएगी। NDMA और PDMA आगे आएँ और मदद करें। सेनेटर कोहदा बाबर की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली के इजलास आज होंगे। नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भी आज जमा कराए जाएंगे। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराएंगे। सेनेटर सरफराज बुगटी ने सेनेट की सीट छोड़ दी। सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। BAP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद ज़ई ने भी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। दोनों अरकान बलोचिस्तान असम्बली में आज बतौर MP हल्फ लेंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल NA 256 PB 20 खसदार पर कामयाब हुए थे। मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर सरदारी ने तो ये पैगाम दिया कि जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस वो करेगा उसमें PTI शामिल होगा। मैं समझता हूँ जो उसमें मुश्किलात होगा वो इतना कि आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती है। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होने चाहिए। एक अदम दबाव में असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने पर मुकदमा होगा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, अपना फ़र्ज भी नहीं निभा रहे। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बहुत सारे कानूनी मसाइल आरिफ अलवी के लिए मसाइल पैदा करेंगे। आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। अफसोस अवाम ने मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए मैंडेट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। सियासतदानों को आईनी दायरे में रहना चाहिए वरना 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट के लिए राब्ता नहीं किया। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा तो एतराज़ क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असम्बली शैल मीट on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held, comma, unless sooner summoned by the president। इजलास होना ही होना 21st डे। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। 21 दिन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना ज़रूरी है। सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते हैं इजलास हो। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका है स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। बलोचिस्तान में भी वज़ीर आला स्पीकर डिप्टी स्पीकर मिलकर मुंतखब करेंगे। चाहते हैं JUI बलोचिस्तान और विफाक में साथ चले। सब जमातें मिलकर चलती हैं तो मुल्क मुश्किलात से निकलेगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। अगर PTI जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना होने। चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी
तो फिर जनरल कौंसिल सबसे बड़ा इख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। पहले से इतलाती जमीयत के हुजूम को कम किया जाएगा। पीटीआई को मैंडेट मिला है तो उनकी हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजल रहमान का सदारती इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बैठेंगे, सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत की कुर्सी पर बराजमान होने की बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस से शुरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चल जाता है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए। इन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं है। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। से 180 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की आई हैं उस पे उन्होंने कट मारा है। उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला बरोज 2 मार्च हफ्ते के दिन हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिल के एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। PTI का 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इंतखाबी धांधली के खिलाफ असम्बलियों में भी एहतजाज करेंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। तमाम पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड है। आईन और कानून अवाम को हक देता है, इस पर डाका नहीं डालना चाहिए। फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। जो वज़ीर आला पंजाब बनी हैं उनके पास मैंडेट नहीं। हमारे वोटों को तब्दील करके मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया है। PTI रहनुमा असद खैसर की मीडिया टॉक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला को दरख्वास्त की कॉपियां देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन और कानून की तशरीह होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MQM, नून लीग और PPP बतौर जमात आकर क्लेम करे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिज़र्व है। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमने हर बार इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हक़ाइक़, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रज़ा। इलेक्शन नताइज वोटों की गिनती पर नहीं रियाजी के फार्मूला पर मुरतब किए गए। जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए तमाम जमातों को किरदार अदा करना होगा।
इलेक्शन सिलेक्शन का नाम है तो कौम से मजाक क्यों किया गया? धांधली को एक्सपोज करने के लिए तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। इलेक्शन में मसला जीत हार का नहीं, हकदार के हक का है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। मुस्तफा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। नून लीग ने बताया पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी कहती नून लीग और हमारे नंबर पूरे हैं, MQM से बात करने की जरूरत नहीं। नून लीग वालों ने ये दो बातें हमें मीटिंग में बताई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। मेरी ऑडियो इतवार के रोज राब्ता कमेटी के इजलास में रिकॉर्ड की गई। हमें शक था राब्ता कमेटी में MQM लंदन के लिए कोई काम करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया MQM लंदन के लिए जासूसी कौन कर रहा है। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। मैं सैयद मुराद अली शाह सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नौमते वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मुराद अली शाह से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हल्फ बर्दारी तकरीब में खुसूसी शिरकत। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर और अरकान असेंबली की भी शिरकत। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बने हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद सिंध काबीना की तश्कील का मरहला। पीपल्स पार्टी क़यादत की अहम बैठक। सिंध काबीना 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में 8 से 10 अरकान सिंध काबीना में शामिल किए जाएंगे। ज़ियाउल ख़बार, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मुकेश कुमार, सईद खानी, अज़रा पेचोहो की भी पहले मरहले में काबीना में शमूलियत मुतवक्के। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में अशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। इजलास के सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। इजलास में रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत खत्म हो जाएगी। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना होंगी। मसाइल को जड़ से ख़त्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूरे जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज के हुकाम को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने की तजवीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। मरियम नवाज का सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के लिए प्लान तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का भी दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की डेडलाइन। वुमेन सेफ्टी ऐप 2 हफ्ते में फ़ाल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च को सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी करने का ऐलान। सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज में करना लाजिम है। आर्टिकल 91 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 रोज में मुनक़िद होना जरूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सख्त जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तखासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई की जानिब से दायरा 2 दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। 24 सितंबर 1977 को पहली समाअत हुई और अगली समाअत पर शवाहिद तलब कर लिए गए। अदालती मावन मंजूर मलिक, क्या जुल्फ़िकार भुट्टो के वकील पेश हुए थे? चीफ जस्टिस का सवाल। पहली समाअत पर वकील पेश नहीं हुए थे। कानूनी अमल की खुली खिलाफ वर्जी हुई। मंजूर मलिक के दलाइल, चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासिर तो डालते, कुछ तो बताएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये साजिश कहाँ हुई? मैं तो हैरान हूँ, इस केस में तो कत्ल की बुनियाद साजिश कही गई है। चीफ जस्टिस का मुकालमा, अगर किसी के खिलाफ फर्द जुर्म के लिए मवाद ना काफी हो तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, ऐसी सूरत में मुल्जिम बरी हो जाएगा। अदालती मावन मंजूर मलिक के दलाइल।